अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इबाद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स की बोर्ड की तरफ से जारी करदा जो स्कीम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर में भी इसी स्कीम के मुताबिक पेपर आएगा। तो अगर आप इसी स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 110% इसी स्कीम के मुताबिक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूछे जाएंगे, इन्हीं चैप्टर्स के मुताबिक ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो चलें स्कीम को शुरू करते हैं। तो जब फिजिक्स में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है, और इसमें जो 6 एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज यानी कि जो बुक है, जो चैप्टर है, उसके जो एंड में पब्लिशर की जानिब से जो एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं वो आएंगे, और जो बकाया 6 यानी कि जो 12 में से जो 6 एक्सरसाइज और जो बकाया 6 हैं वो बुक के अंदर से यानी कि किसी भी टॉपिक से आपसे पूछ सकते हैं। अब जैसे आपका एक डेफिनेशन है फोर्स, उसका भी कोई पूछ सकते हैं, उसका एमसीक्यूज बना के पूछ सकते हैं। तो इस तरह ये जो 6 एमसीक्यूज हैं बुक के अंदर में से किसी भी टॉपिक से, किसी भी क्वेश्चन में से, किसी भी फिलिंग द ब्लैंक, किसी भी एक्टिविटी में से पूछे जाएंगे, और जो बकाया जो 6 हैं वो बुक के पीछे दी हुई एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। तो इनके जो नंबर हैं वो टोटल इसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर है। तो इस लिहाज से जो आपका एमसीक्यूज का पार्ट है वो 12 नंबर का है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 8 में से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो इस तरह आप अगर इन तमाम चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के एमसीक्यूज बुक के अंदर से भी और एक्सरसाइज दोनों में से अगर आप करते हैं तो जो आपके 12 के 12 नंबर आपको इंशाल्लाह ताला पूरे मिल जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा फिजिक्स के पेपर में अगला जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से आता है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम में से होता है, और इसमें टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से हमने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस लिहाज से जो 5 क्वेश्चन हुए वो 10 मार्क्स के हुए, तो एक पार्ट हमारा 10 मार्क्स का हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो हमारा जो पहला चैप्टर है वो उसमें से 3 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, दूसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस लिहाज से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो अच्छी तरह सही तरह ज़हन में बिठा लेते हैं, सही तरह रिवाइज कर लेते हैं, सही तरह याद कर लेते हैं, जो आप तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 10 मार्क्स का है वो इंशाल्लाह ताला आपको 10 के 10 मार्क्स पूरे हासिल हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 5 में से 3 क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर आप चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो है इन 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छी तरह अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, जहन में बिठा लेते हैं, तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 हैं जिनमें से हमने 8 में से टोटल 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिसके 10 मार्क्स हम इंशाल्लाह ताला आपको पूरे के पूरे हासिल हो जाएंगे। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का हमारे पास नेक्स्ट और जो लास्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आता है, जिसमें जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जबकि जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हल करने के लिए अगर आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है इनको अच्छी तरह अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं उसके आपको 10 के 10 नंबर इंशाल्लाह ताला ज़रूर हासिल होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और जो चैप्टर नंबर 8 है इन
सिर्फ इन 6 के अगर आप क्वेश्चन आंसर शॉर्ट अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो टोटली जो सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो कि 30 मार्क्स का है वो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे के पूरे 30 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है फिजिक्स के पेपर में, वो हमारा होता है लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से। इसमें टोटल हमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके नाम से होते हैं। इसमें से हमें टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन का 9 मार्क्स होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के 2 पार्ट कर लेते हैं तो हमारे जो 18 के 18 नंबर है ये हमें हासिल हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि जो पहला पार्ट है, उसकी पेयरिंग यूं है कि जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाएगा, और ये मुतवक्की है कि जो ए पार्ट है वो उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो रिटन थ्योरी होती है वो आएगी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 2 है इन दोनों की थ्योरी यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, रिटन थ्योरी है, वो अच्छी तरह याद कर लें। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है ये 3rd चैप्टर में से आता है, और इस पार्ट में हमेशा न्यूमेरिकल ही आता है और न्यूमेरिकल ही आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 अगर आप कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिहाज से तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसका बी पार्ट भी हो जाएगा। और अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लेते हैं, 3 की न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 1, 2 की थ्योरी, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंशाल्लाह ताला आपको इसमें 9 मार्क्स के हासिल हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। इसमें जो हमारा ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 और जो चैप्टर नंबर 5 है इन दोनों को मिलाकर आएगा। इन दोनों में से किसी भी चैप्टर की थ्योरी, क्योंकि ए पार्ट में हमेशा थ्योरी आती है, इसलिए जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से किसी भी एक चैप्टर में से वो आपको थ्योरी दे सकते हैं। किसी भी इन चैप्टर में से किसी भी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अगर आपने करना है तो आपको जो चैप्टर नंबर 4 और जो चैप्टर नंबर 5 है इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, रिटन थ्योरी अच्छी तरह याद करनी होगी। और इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो बी पार्ट है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको उसमें भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, और इसमें इस चैप्टर में से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर जो 6 है इसके न्यूमेरिकल करने से आपका बी पार्ट, और जबकि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि थ्योरी करने से आपका ए पार्ट अच्छी तरह हो जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से आता है, और इसमें जो ए पार्ट है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाता है। इन दोनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर की वो आपको थ्योरी दे सकते हैं, किसी भी चैप्टर के वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए करना है तो जो चैप्टर नंबर 7 और जो चैप्टर नंबर 9 है इसकी आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो अच्छी तरह याद कर लेने हैं। जबकि इसका बी पार्ट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छी तरह आपने याद करने हैं, ताकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका बी पार्ट भी अटेम्प्ट हो जाए। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर जो 5 है इन चारों को अच्छी तरह अगर आप कर लेंगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। और हर क्वेश्चन आंसर 9 मार्क्स का, इसलिए आज से कि जो थ्योरी वाला सेक्शन यानी कि जो पार्ट ए है ये 4 मार्क्स का, जबकि जो न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन होता है यानी कि जो पार्ट बी होता है ये हमेशा 5 मार्क्स का होता है। इस तरह अगर आप इन 6 चैप्टर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका जो 18 के 18 मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर आप इसी स्कीम के मुताबिक अपने जो फिजिक्स के पेपर की तैयारी करेंगे तो अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर अता करे। इसी स्कीम से तैयारी करेंगे तो 100% आपके इसी स्कीम के मुताबिक पेपर आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आइंदा दिनों में जो फिजिक्स है उसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर है
वो भी इस चैनल पर शेयर करूंगा। और जो नीचे दिए हुए मेरे यूट्यूब चैनल और जो मेरा फेसबुक पेज है इसको फॉलो करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई स्कीम में, किसी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, किसी नई गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।